स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज हम देखने जा रहे हैं एक साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है अ लिटिल प्रिंसेस। ये कहानी है एक लड़की की और उसकी एक छोटी सी बहन की, जिसके मोम डैड की मौत के बाद उन दोनों को क्या क्या झेलना पड़ता है इस मूवी में हमें दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। इसका नाम गोंगजू है और इसने अपने पीठ पर एक छोटी सी लड़की को बांध रखा है जो कि इसकी बहन है और उसका नाम जिंजू है। और ये आगे बढ़ रही है एक सोशल वर्कर के साथ और एक गांव में पहुंच गई है जहां पर ये अपनी नानी का घर ढूंढ रही है। काफ़ी मुश्किलों के बाद इनको वो घर फाइनली मिल जाता है। गोंगजू को वर्कर वहीं पर बैठा कर यहाँ से चला जाता है और फिर आती है इस घर की मालकिन जिसका नाम है मिस सून, और जो अपने घर में एक बच्ची को बैठी देख इससे पूछती है कि तुम कौन हो। गोंगजू ने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा होता है। उसको देखकर मिस सून को लगता है कि ये कोई चोरनी है, इसलिए वो सामान छीनने लगती है और वो चीज़ नीचे गिरकर टूट जाती है और फिर पता चलता है कि वो गोंगजू की मॉम की अस्थियाँ थी। यहाँ पर उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है जिससे मिस सून समझ जाती हैं कि वो इनकी बेटी की अस्थि थी। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिस सून को इनकी बेटी बड़ी मुसीबत में छोड़कर एक दिन सिटी भाग गई थी सिंगर बनने का सपना लेकर, और फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। अब उनके मरने के बाद गोंगजू अपनी छोटी बहन को लेकर इनके पास आ गई है रहने के लिए। अब गोंगजू को जल्दी से यहीं के स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है। एडमिशन हो जाता है तो इसकी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम यू राम होता है जो इसे लाइक करने लगता है। जो बात यहाँ की बुली जिसका नाम सुक है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो गोंगजू को डराती धमकाती रहती है। पर यहाँ पर हमारी गोंगजू जो है वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जो डरेगी। वो उस बुली को मारती है और उसकी नाक में से खून निकाल देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और ये चीज़ देख कर यूराम काफ़ी इंप्रेस हो जाता है इससे। अब यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है और यहीं पर हम मिस सून को देखते हैं जो कि इन दोनों बच्चियों के आ जाने से काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी है। ये हाथ से बने हुए सामान को बेचा करती हैं, ऊन से जो बना होता है वो। और यहाँ पर इनका काम भी आजकल ठीक नहीं चल रहा होता है और घर में 2 न्यू मेंबर्स भी आ गए हैं तो इनका खर्चा बढ़ गया है, इसलिए पैसे की काफ़ी कमी होने लग गई है। ये काफ़ी टाइम टेंशन में ही अपना निकाल देती हैं और यहाँ पर ज़्यादा काम करने की भी कोशिश करती हैं वो, और गोंगजू इनकी हेल्प भी करवाती है। वहीं पर यूराम को पता चल जाता है कि गोंगजू को फोटोज़ क्लिक करने का बहुत शौक है, इसलिए वो बुली सुक से कैमरा उधार मांग कर लाता है और यहाँ पर इसको इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश करता है। एक दिन सभी स्टूडेंट जिम क्लास जा रहे होते हैं पर गोंगजू नहीं जाती है क्योंकि उसके पास ड्रेस नहीं होती है और क्लास में अकेली बैठी रहती है। तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े एक पर्स पर जाती है जो कि एक लड़की का है जिसका नाम गैंग है, और ये उस पर्स को चुरा लेती है। अब ये लड़की आकर टीचर से कंप्लेंट करती है कि मेरा पर्स चोरी हो गया है और सब गोंगजू पर इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि वहीं एक क्लास में लड़की अकेली बैठी हुई थी। और यहाँ पर फिर मिस सून को बुलाया जाता है। यहाँ पर उस लड़की की मोम गोंगजू को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, जो बात मिस सून को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो यहाँ पर इससे लड़ाई कर देती है। काफ़ी देर लड़ाई झगड़ा चलने के बाद यूराम आता है पर्स लेकर और कहता है कि ये उस लड़की ने खेलते हुए गिरा दिया था। और फिर हम गोंगजू को देखते हैं जो कि बैठी हुई है और कहती है यूराम से कि मैं चोर हूँ तो तुम्हें इस बात से अजीब नहीं लगता। यूराम इससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम काफ़ी गरीब हो, तुम उस पैसे से क्या करने वाली थी? क्या तुम जिम की ड्रेस खरीदती? गोंगजू कहती है कि नहीं, मैं अपनी नानी के लिए चश्मा खरीदने वाली थी क्योंकि पहले वाला चश्मा टूट गया है। अब उसी रात गोंगजू और मिस सून हंसी मजाक करते हैं और यहीं बातों बातों में गोंगजू इनसे बताती है कि मैं आपकी बेटी की रियल लड़की नहीं हूँ। यहाँ पर मिस सून ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड होती हैं और फिर कहती हैं कि ये बात मुझे पता है और मुझे इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मिस सून काफ़ी अच्छी लेडी हैं। अगले दिन मिस सून और गोंगजू जिंजू को लेकर क्लिनिक जाती है वैक्सीन लगवाने के लिए, और यहाँ पर मिस सून से गलती हो जाती है जिसकी वजह से जिंजू जमीन पर गिर जाती है और उसे काफ़ी चोट आती है। चेकअप करने से पता चलता है कि जिंजू की बॉडी पर मार्क्स बने हुए हैं जिससे उसको बीमारी भी हो सकती है, और वहीं पर हम एक डॉक्टर को भी देखते हैं। अब यहाँ से गोंगजू अपनी बहन को पीठ पर बांध कर वापस घर आ जाती है। अगले दिन गोंगजू स्कूल में सबको फैमिली स्पीच सुनाती है और उसी दौरान मिस सून को हम देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ कार्ड्स खेल रही होती है, और उसी बीच इनकी फ्रेंड इनको चीटर कह देती है जिस वजह से वो भड़क जाती है और उसको मारने पीटने लगती है। और उसी रात मिस मून गोंगजू और जिंजू को अकेले रहने को भी कहती है क्योंकि इनका मानना है कि ये एक अच्छी लेडी नहीं है और इनके साथ अगर बच्चे रहते हैं तो इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पर यहाँ पर गोंगजू साफ मना कर देती है और अगले दिन मिस सून की लापरवाही की वजह से जिंजू को चोट लग जाती है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है गोंगजू और यहाँ पर इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर थोड़े दिन इसको एडमिट रखने को कहते हैं। वहाँ घर पे मिस सून को लगता है कि इनकी वजह से बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है, इसलिए वो दोनों को न्यू फैमिली को देना चाहती है। वो चाहती है कि वो इन दोनों को आकर अडॉप्ट कर ले। अब गोंगजू हॉस्पिटल में अपना सारा टाइम बिताती है और यहाँ पर मिस सून उसके लिए घर पर डिनर बनाती है, लंच रेडी करती है और गलती से सारा खाना खुद खा जाती है और इसी बात से वो खुद से काफ़ी गुस्सा होती है। इसलिए वो अपनी फ्रेंड के घर जाती हैं जिनसे इन्होंने लड़ाई की थी और उससे अपने हाथ पर उन दोनों लड़कियों का नाम लिखवाती है।
यहाँ पर मैं बता दूं कि मिसून को एक तरह की बीमारी है जिसमें इंसान को कुछ होश नहीं रहता और वो थोड़ी थोड़ी देर पर बातों को भूल जाया करता है। यहाँ डॉक्टर भी अब सोचने लग गए हैं कि जिंजू को अडॉप्ट कर लिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि जिंजू उस घर में नहीं रह पाएगी, क्योंकि उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। और वहीं पर नर्स भी बातें कर रही होती हैं कि जिंजू का इलाज बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होगा। इसलिए गुंगजू ये सारी बातें सुनती है और फिर काफ़ी रोने लग जाती है, क्योंकि इन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। डॉक्टर इससे मिलते हैं और कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी बहन को अडॉप्ट कर सकता हूँ, साथ ही वो इसके सारा मेडिकल का बिल भी उठाएंगे, क्योंकि वो एक तरह से उनकी बेटी हो जाएगी और वहाँ पर उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। ये बात भी वो कहते हैं। गुंगजू इस बात के लिए मान जाती है और इनसे एक रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मुझे इसके लिए एक चश्मा ला कर देंगे मेरी नानी के लिए। और फाइनली डॉक्टर उसको एक चश्मा ला कर देते हैं जो अपने घर लेकर आती है। पर मिसून को अभी भी डर है कि वो गुंगजू को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो इससे लड़ाई करती है रोज और इसे घर से भगाती रहती हैं और उसके हाथ में भी बाइट कर लेती हैं। यहीं पर वर्कर आ जाता है जो गुंगजू को यहाँ से स्कूल भेज देता है। अब मिसून ने जो अभी किया है उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने लगता है, इसलिए वो खुद को काट कर अपने आप को सजा देती हैं। स्कूल के बाद इससे डॉक्टर मिलने आता है जो बताता है कि अब गुंगजू अमेरिका चली गई है उसके इलाज के लिए। और ये बात गुंगजू को काफ़ी सैड करती है और घर आकर वो देखती है तो मिसून घर छोड़कर जा रही होती है। वो इन्हें काफ़ी रोकती है और यहाँ दोनों की लड़ाई भी हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद मामला शांत हो जाता है, क्योंकि मिसून को ऐसी बीमारी है कि वो काफ़ी कम टाइम में पैनिक हो जाया करती है। अब यहाँ पर मिसून का दिमागी हालत तो बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। इस वजह से वो इसको चाहती हैं कि छोड़कर इसके ऊपर बोझ ना बने और जाकर एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। और कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ऐसा ही होता है। मिसून इसे बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। अब गुंगजू बेचारी घर में अकेली रहती है। डॉक्टर उससे मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ। गुंगजू इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि उसकी नानी ने उसको अकेले छोड़ दिया है। अब गुंगजू भी डॉक्टर की फैमिली के साथ ही रहने लग जाती है। यहाँ पर इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर ये अपनी नानी को दिन रात मिस करती रहती है। और एक दिन ये डिसाइड करती है कि ये उनसे मिलने के लिए नर्सिंग होम जाएगी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद फाइनली ये उन्हें ढूंढ लेती है और वो अकेली बैठी हुई है। गुंगजू उनके पास जाती है पर मिसून इसको पहचान नहीं पाती है, क्योंकि इनकी बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ऐसी हालत देखकर गुंगजू रोने लगती है। मिसून इससे कहती है कि क्या हो, तुमने अपनी फैमिली को खो दिया है। गुंगजू रिप्लाई करती है कि नहीं, मैंने अपनी ग्रैंड मदर को खो दिया है। अब अगले दिन गुंगजू डॉक्टर को लेटर लिखती है कि मैं जा रही हूँ अपनी नानी के साथ, जब तक मेरी बहन जिंजू ठीक होकर वापस नहीं आ जाती है, क्योंकि वो लास्ट टाइम अपनी नानी के साथ ही बिताना चाहती है। अब यहाँ पर ऐसे ही डे वीक और कुछ महीने भी बीत जाते हैं। गुंगजू और मिसून वापस उसी पुराने वाले घर में रहने लगते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद मिसून का अंतिम टाइम भी आ रहा होता है, इसलिए वो गुंगजू से बताती है कि मैंने तुम दोनों बहनों के लिए मफलर बनाया है और तुम दोनों मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई थी। और फिर मिसून सबको छोड़कर चली जाती है। गुंगजू बहुत रोती है और उन्हीं के बगल में सो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ साल बाद का सीन। अब गुंगजू काफ़ी बड़ी हो गई है और वो काफ़ी फेमस फोटोग्राफर है और यहीं पर एक दिन उससे एक लड़की मिलने आती है जिसके पास गुंगजू जैसा ही सेम मफलर होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की जिंजू है जो कि अब बड़ी हो गई है और ठीक हो गई है। दोनों बहनें यहाँ पर सालों बाद मिलती है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है, ये बताते हुए कि कैसे मिसून मरने के बाद भी जिंजू के रूप में गुंगजू से मिलने के लिए आई हुई है। मूवी कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और भी ऐसी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।